यदि कुछ चीज आप बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम साइंटिस्ट बने और उसके प्रतिकूल कर्म करेंगे, आप तो कैसे साइंटिस्ट बन पाओगे? बच्चे होते हैं, स्कूल भेजते वक्त वो कितना रोता है, जबरदस्ती उसको स्कूल भेजे जाते हैं, मां की आंचल से छुड़ाने पड़ते हैं, गुरुकुल में भेजना पड़ता है, पिता की ममत्व से दूर करने पड़ते हैं, उसको करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते? यदि वो पिता और माता को न छोड़े, अपनी भाई बहन को न छोड़े, अपनी बचपना को न छोड़े, तो ग्राउंड अप हो सकेगा? विकास होगी उसकी? तो कठोर हृदय बनना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और कभी मत सोचना कि सर के लिए हम ऐसा करेंगे, मेरे लिए कुछ नहीं करना। जिस धरती पे जन्म लिए हो, जिसका ऋण खाए हो, उसके लिए करो। सब आदमी यदि स्वार्थी बनते जाओगे तो देश को कौन देखेगा? आज जो है सो मधेश अलग है, पहाड़ अलग है, रक्त काट करके देखो सभी का लाल है कि नहीं। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत हर किसी को होती है, चाहे वो पहाड़ी हो, हमाल हो, मधेश हो। तो ये जो रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, इस जरूरत को पूरे करने, उस ज्ञान के तहत आप ज्ञानी नहीं होना चाहते, प्रकृति से आप रोगी हो जाते। ऐसा कर्म ही क्यों करते हो जिससे कि आप रोगी हो? आपको ध्यानस्थ होना पड़ेगा, मुझे क्या काम करने। अपने टूल्स को यूज करो ना, अपने असिस्टेंट को यूज करो। तुम बन गए जनरल मैनेजर और कर्म करते हो चपरासी का, तो जनरल मैनेजर की पद पूर्ति होगी वहां? आज किसी ऑफिस में जाओ, आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जनरल मैनेजर, और आदर्श के नाम पे यदि वो झाड़ू लगाना शुरू करे कि चपरासी झाड़ू लगाता है, मैं भी झाड़ू लगाऊं, तो जनरल मैनेजर की ड्यूटी कभी पूरा नहीं कर पाएगा वो, और उसे बर्खास्त कर देगा कंपनी। ऐसा आदर्श की जरूरत नहीं होती। आदर्श अंदर से ही आती है और उसका नाम है हृदय मां ईमानदारी। आदर्श का दूसरा नाम क्या है? आदर्श का दूसरा नाम ऑनेस्टी इन द हार्ट है, जो तीसरे लॉ है स्वामी जी का। ऑनेस्टी इन द हार्ट जो है, ये किसके लिए करना है? ये आपको ऑनेस्टी इन द हार्ट आपको किसके लिए करना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर के लिए करने हैं। मेरा ड्यूटी में कहीं कोई कमजोरी ना हो, मेरे भीतर में स्वार्थ ना आए। आदर्श का मतलब होता है आत्मा की जो दर्शन होती है वहीं से ही आदर्श आएगी। आत्मदर्शन से आदर्श आती है, और ये आत्मदर्शन ऑनेस्टी इन द हार्ट के बगैर नहीं हो सकता। और यही ऑनेस्टी इन द हार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर के प्रति होती है। आदर्श प्रयोगात्मक हो जाता है, आदर्श कोरा है, ये आपको आनंद देगा। यदि कर्म आप नहीं करेंगे तो ये आपको आलसी बना देगा। तो इसीलिए कुछ फिलोसोफरों ने क्या कहा कि फिलोसोफर जब भी आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, उसमें लेजीनेस आ जाती है। फिलोसोफर में क्या आती है? लेजीनेस आ जाता है, वो अपने को कुछ नहीं करता। वेदव्यास फिलोसोफर थे, तो उन्हें गणेश को इनवाइट करना पड़ा, वो खुद नहीं लिख सकते थे। तो भगवान गणेश को बोला कि तुम लिखो और मैं बोलता हूं। तो वो ऑनेस्टी इन द हार्ट किस चीज में कन्वर्ट हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर में। अब गणेश भगवान के पास में क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर बिना त्याग का नहीं हो सकता। कांध पे जिम्मेवारी तब तक आप नहीं ले सकते जब तक कि आप त्यागी नहीं होंगे। तो भगवान गणेश ने महाभारत लिखने से पहले उन्होंने क्या कहा? अपनी दांत को तोड़ दिया, और दांत, एक दंत जो है उनका नाम पड़ा उसके बाद, एक दांत को तोड़ करके उसी दांत से जो है सो उन्होंने महाभारत लिखा है। कितने बड़े त्यागी थे। किसी भी हस्त को, किसी भी हाथी को अपनी दांत बहुत प्यारी होती है, और जो सबसे प्यारी चीज हो उसी को तोड़ करके वो लिखते हैं। बिना त्याग का तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर भरपूर नहीं कर सकते, भरण पूर्ण नहीं कर सकते। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर को यदि समझना है तो त्याग तुम्हें करने ही पड़ेंगे, और वो त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर की सबसे बहुमूल्य त्याग है, और उसके प्रति बहुत कठोर होने पड़ेंगे कि मुझे ये कार्य करने हैं, और उस करने के लिए त्याग करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा
कि बच्चे स्कूल जाते वक्त रोते हैं, लेकिन उसका पिता ज्ञानी होने से उसको सभी टर्म्स को तोड़ देते हैं। क्या पिता उसका शत्रु है? कभी नहीं हो सकता। उसका शत्रु पिता कभी नहीं हो सकते। कभी हो सकते हैं पिता यदि माता के मोह से, सखाओं के मोह से बच्चे को दूर करके उसको ले जाकर के जो है सो स्कूल में भर्ती करता है, तब जाकर के वही बच्चा कल जाकर के ज्ञानी होता है और पीएचडी करता है, साइंटिस्ट बनता है, कर्मयोगी होता है, जाता है, पैसा कमाता है, फिर उसी माँ बाप को पालता है, अपने बच्चे को पालता है, अपनी संतति बढ़ाता है, वंश को बढ़ाता है। तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ वेज। एक तो तुम ज्ञान की ओर जाओ और दूसरा तुम रिप्रोडक्शन की ओर जाओ। या तो तुम प्रजनन करो और वंश को बढ़ाओ, तुम्हारे पास एक ये वे है, और दूसरा यदि तुम ज्ञान में जाओगे तो रिप्रोडक्शन तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। यदि तुम दोनों एक मयान में दो तलवार कभी नहीं आ सकती। नाम और काम ये दोनों एक जगह नहीं रह सकता। ज्ञान यदि नाम है तो रिप्रोडक्शन काम है। आप वंश बढ़ाएंगे, तुम मेरे यहां मत आओ, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगी। मेरा जॉब को छोड़ दो तुम। यदि नाम के पीछे लगते हो, सांसारिक आयाम को समझना चाहते हो, सभी कुछ से दूर होकर के अखिल विश्व ब्रह्मांड को जानना चाहते हो, अपने आप को, अपनी चेतन को जानना चाहते हो, तो तुम मेरे साथ लगो। यदि नहीं लगना चाहते तो बिहा करो, बच्चे उत्पादन करो, रिप्रोडक्शन में जाओ, अपने वंश को बढ़ाओ। अब वो टाइम नहीं है कि मैं फका फुसला करके तुम्हें ये कहूंगा यदि मुझे जिंदा रखेंगे तो मेरे मिशन कभी फेल नहीं होगा। आदर्श में जाने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। अब ये कैसे करना है ये तुम खुद जानो। यदि नहीं चाहते हो मेरे साथ लगना, संसारिक बनना चाहते हो, तो तुम जाओ, दूसरा जॉब ढूंढ लो, मुझे छोड़। यदि मेरे साथ लगोगे तो एक बार वचन दिए हो, प्रण किए हो, तो बार बार उस प्रण को तोड़ोगे तो मैं कितने देर तक बर्दाश्त करूंगा। मुझे उन युवाओं की जरूरत है जिन युवाओं का वेन्स स्टील की तरह हो, जिसमें ब्लड जो है सो खून, रक्त जो है पारे मरकरी की तरह दौड़े। ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए मुझे, ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रेन की जरूरत है। उसी से विश्व की कायाकल्प होगी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अपने मातृभूमि के लिए यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो पूरा विश्व में किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। यदि ज्ञान की उत्थान अपनी मातृभूमि से न करो, जिस जन्म में देश में जन्म लिए हो, उस जन्म को, देश को छोड़ करके यदि तुम विदेश में जाकर के वहां प्रचार प्रसार करोगे तो तुम महाभारी पापी बन जाओगे। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें। विवेकानंद को देखो, विदेश गए हो, चाहते थे बहुत लग्जरियस लाइफ पास कर सकते थे, चाहते तो वो एक राजा से, महाराज, एक चक्रवर्ती सम्राट से ज्यादा लग्जरियस लाइफ पास कर सकते थे। इतने लोगों ने उनको पहचाना। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लड़कियों ने उनको बहुत प्रपोज किया और कहा कि आप अमेरिका में रह जाए, आपको क्या चाहिए, सब कुछ दूंगा। अपनी मातृभूमि के नाम पे वहां से वो वापस आकर चले आए अपने देश भारत को। आज तो कल या परसों उनकी जन्म जयंती थी, और उनकी जन्म जयंती जो मनाया गया, युवा वर्ष मना जाते हैं, युवा दिवस। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में बहुत का फर्क होता है। सैद्धांतिक रूप से आप एक बात कहें और व्यवहारिक रूप से आप एक बात कहें तो ये कर्म मत कीजिए। ये द्वंद्व एक इंसेन नेचर क्रिएट कर देगा आपके अंदर में, और ये पागल कर देता है। इंसेन का मतलब होता है द्वंद्व से आदमी पागल हो जाना, एक जगह स्थित नहीं रहना, कभी इधर कभी उधर। ये जो ऑनेस्टी इन द हार्ट है, ये ऑनेस्टी इन द हार्ट जो है सो किसके लिए होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर की होनी चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ स्वामी जी ऑनेस्टी इन द हार्ट है। सेकेंड लॉ ऑफ स्वामी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर है। और थर्ड ऑफ द फर्स्ट लॉ जो है वो सिंपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड है। अब मस्तिष्क में समझदारी के बगैर तुम जिम्मेवारी वहन नहीं कर सकते। और ऑनेस्टी इन द हार्ट, क्यों हाइपोटेंशन होता है लोगों में, क्यों फेलियर हो जाते हैं?
ईमानदारिता के चक्कर में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, सांसारिक रास्ते में पागल हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि देखो ये इतना बड़ा विद्वान था, पागल हो गया, वो आदर्श हो गया, आदर्श में चला गया, ऑनेस्टी इन द हार्ट में चला गया, उसके अंदर में ईमानदारिता कूट कूट करके आई। लेकिन ये दो चीजों को उसने माइनस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड को उसने माइनस कर, ज्ञान और कर्म को माइनस कर दिया, आदर्श में सिर्फ रह गया, भक्ति में रह गया। यदि भक्ति के साथ में कर्म और ज्ञान को न जोड़ो तो वह इंसान जो है सो किसी कर्म के नहीं रहते, वो इंसान को कोई पहचान नहीं सकता, वह इंसान में कभी भी एक जागरण नहीं आ सकती, क्यों? जागरण का मतलब ही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड। किसी भी चीजों से यदि आपके अंदर में एक जागरण आती है तो आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आप में समझदारी आ जाती है। तो जो मनुष्य लकीर का फकीर होता है, जो मनुष्य आदर्श के नाम पे ढकोसला करता है, वह आदमी का दो ठो बातें आ जाती हैं उसके साथ में, दो कैरेक्टर फॉर्म होता है, और एक कैरेक्टर हाइपोटेंशन और दूसरा कैरेक्टर है डिप्रेशन। ये दोनों का शिकार हो जाते हैं। ऑनेस्टी इन द हार्ट, आदर्श, ऑनेस्टी इन द हार्ट को देखो, ये दोनों किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। यदि मशीन की तरह तुम जीवन भर लाइफ को बनाए रखे, सुबह ऑफिस जाओ, शाम को आओ, काम करो इंस्टीट्यूशन के लिए, तो तुम पगार लो और अपनी जिंदगियां जीते हो, तो लास्ट में तुम्हारे सामने एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन आती है, यार ये हो क्या रहा है, मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूं, क्या यही लाइफ है मेरा, मशीन की तरह जीना। तो ये मशीन की तरह जीने वाले लोग जो एक ईमानदारिता की ढकोसला बनाए हुए होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं हो पाते, चिड़ी वो उड़ते नहीं, एक बंधन में बंध जाते हैं। तो उन्हीं के पास में और बॉस की झपार खाते हैं, जितना अच्छा काम करो उसका बॉस उसका हक ऑफिसर जो है सो उसे परेशान करके रख देता है, तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो। और ये बातें पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऑनेस्टी इन द हार्ट को मिसयूज किया जा रहा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ साथ आज ईस्टर्न सिविलाइजेशन में ऑनेस्टी इन द हार्ट को हाईली मिसयूज किया जा रहा है, और हाईली मिसयूज किया जा रहा है। उसे उड़ने नहीं दिया जाता, उसे स्वतंत्र आयाम नहीं होते, और ये वजह है कि उसके साथ डिप्रेशन और हाइपोटेंशन आ जाती है। 40% ऑफ द पीपल इन रोम इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन एंड डिप्रेशन। 48% of the, even 60-70% people in Germany is suffering through hypotension and depression. अमेरिका में जाओ, ये लोग more than 50%, 60% हाइपोटेंशन और डिप्रेशन से गुजरते हैं, क्योंकि ये लोग जो है सो डिप्रेस्ड लाइफ इसलिए पास करते हैं, ऑनेस्ट, आदर्श, कंपनी के लिए काम करते हैं। एक अब्दुल कलाम साहब आए, मैंने कहीं देखा था, उन्होंने कहा देखो कंपनी के लिए तुम अपना काम मत करो, काम अपने लिए करो, कंपनी तुम्हारा कभी नहीं हो सकती। देखिए, ऑनेस्टी इन द हार्ट यदि अकेला पड़ जाए, ईमानदारिता, हृदय में ईमानदारी यदि अकेला पड़ जाए, थर्ड लॉ ऑफ स्वामी जी यदि अकेले हो जाए, तो वहां जो है सो डिप्रेशन और हाइपोटेंशन आ जाएगी। एक के बाद एक दूसरे के एक दूसरे का हर एक लॉ एक दूसरे का पूरक होता है। लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, वह तीनों लॉ एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता। देखिए, मैं आपको उस लॉ के बारे में बताता हूं। एवरीबडी इज कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless until it is compelled by an external force, and the direction of the force body will be in the direction of the force. ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, सेकेंड लॉ है। और थर्ड लॉ कहती है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तीनों लॉ एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ये तीनों लॉ को लॉज ऑफ मोशन कहा गया। कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में रहेगी तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, तब तक कि जब तक कि उसमें बाह्य बल नहीं लगेगा। यदि कोई भी चीज, वस्तु, कोई भी वस्तु यदि मोशन में आती है तो स्ट्रेट लाइन में वो चलता रहेगा जब तक कि उससे कोई रोके नहीं बाह्य बल। सेकेंड लॉ है
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ये चीजें क्रिएट करती है स्पेस और टाइम के साथ किस तरह का संबंध है। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसी तरह थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि मैं तुम्हें मारूं, यदि मैं इस पत्थर में मैं एक मुक्का मारूं तो ये पत्थर भी मुझे मारता है, इसलिए तो मुझे चोट लगती है। ये तीनों लॉ एक दूसरे के परिपूरक हैं। देखो, कोई वस्तु स्थिरावस्था में है, हम बाह्य बल लगाते हैं तो ये चलना शुरू करती है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहां भी काम करती है, क्योंकि यह फ्रिक्शनल फोर्स नीचे से आ रहा है। इसी तरह मोमेंटम के साथ होती है, और तीनों लॉ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी जाकर के आज न्यूटन का लॉ पूरा वर्ल्ड में मेटेरियलिज्म जो है, यहां तक कि पदार्थ को दो भागों में विभाजित कर दिया मेटेरियल साइंस ने। कहा न्यूटोनियन बॉडी और नॉन न्यूटोनियन बॉडी। न्यूटोनियन बॉडी 95% जो है पूरा कॉस्मोस पे नॉन न्यूटोनियन बॉडी है, वहीं पर 5% भरा हुआ है न्यूटोनियन बॉडी से। न्यूटोनियन बॉडी क्या है? जैसे ग्लोब हुआ, ये अर्थ है, न्यूटोनियन बॉडी है। सन न्यूटोनियन बॉडी है। जितने सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने स्टार हैं, जितने प्लैनेट हैं, ये सभी न्यूटोनियन बॉडी है, जो न्यूटन लॉ को फॉलो अप करता है। वहीं पर नॉन न्यूटोनियन बॉडी है, जो ड्वार्फ मैटर है, जिसको ब्लैक मैटर कहते हैं, वो भी है, तुम्हारे अंदर से आसपास से गुजर जाती है। वो न्यूटन की लॉ को फॉलो अप नहीं करती, लेकिन उसे कैसे पहचाने जा सकते हैं? साइंटिस्टों ने उसको कैसे पहचाना? तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सर्टेन काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह उस चीज को वैक्यूम में पता लगा लेता है। तो खाली कहीं भी नहीं है, पूरा कॉस्मोस भरा हुआ है। न्यूटोनियन बॉडी एंड नॉन न्यूटोनियन बॉडी। द मैटर व्हिच फॉलोज द रूल ऑफ लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स is the Newtonian body। तो उसी तरह ऑनेस्टी इन द हार्ट है, थर्ड लॉ ऑफ स्वामी जी। ये अकेला आदर्श से कुछ नहीं होगा। आपको यदि मैं आदर्श में लगा दूं, गुरु भक्ति में लगा दूं, संसार त्याग करवा दूं अपने प्रभाव से, तो आप जो है सो बर्बाद हो जाएंगे। और कल जाकर के आप कहेंगे मेरा गुरु ने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं है। यदि मैं आपको जीवंत रखता हूं, ऑनेस्टी इन द हार्ट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर को सिखा देता हूं, प्रैक्टिकल करवा देता हूं, तो आप कर्म सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं होता। बिना ज्ञान का आप ज्ञानी नहीं हो सकते। आपका आत्मा आप नहीं, आत्मदर्शन नहीं हो सकता बिना ज्ञान का। ये दोनों के बाद जो है ज्ञान आ जाती है। समझदारी होने पर समझदारी नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। ज्ञानी जब तक आप नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। अब फर्ज करो यदि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड को ही तुम सिद्ध कर लिए, मस्तिष्क में समझदारी एउटै रूललाई तपाईँ लिनु हो, तपाईमा वैराग्य यति खतरनाक तरिकाले जागृत हुन्छ कि तपाईँ बौडाइहाल्नुहुन्छ। आप छोड़ देंगे इस जगत को, भागते फिरोगे भागते फिरोगे भागते फिरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वैराग्य आ गया। संसार कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई आयामे नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, बीवी बच्चों भाई बंधु का कोई मतलब नहीं है। ये लोग सब फालतू हैं, मरते हुए सबको देखते हो, यही तो ज्ञान है। तुम अकेले हो, अकेलापन ही सिद्ध होती है। वो ज्ञानी मनुष्य के साथ अकेलापन सिद्ध होती है, स्वयं के अलावा और कुछ नहीं देखता हो, और सभी ज्ञान में सब कुछ विलुप्त हो जाते हैं। वैराग्य की ट्रीमेंडस स्टेज आ जाती, और वो आदमी जो है सो क्या हो जाता है, शून्य में प्रवेश कर जाता है और दुर्घटना हो जाती है। भागता फिरता है, वो भागता फिरता है, कहीं एक जगह नहीं टिकता। वैरागी मनुष्य के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड को जिसने सिद्ध किया है, उसके लिए धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो सन्यासी होगा, जो वैराग्य में जाएगा, एक स्थान में 2.5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। 2.5 दिन 2.5 days ओनली वो पास करेगा, वो फिर दूसरे स्थान को अपना है। आज के सन्यासी क्या है, वो ज्ञान में नहीं रहते, वैराग्य नाम की चीज नहीं होती है, वो प्रवचन करना शुरू करते,
चेलांग उड़ते हैं, तरह तरह की विद्याएं हासिल करके लोगों को परेशान करके रखते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड को सिद्ध नहीं करती। वे दुर्घटनाग्रस्त मनुष्य हैं, वो एक्सीडेंटल मनुष्य हैं, वो एक हिसाब से सोचो तो पागल है। वो आदमी संसार के लिए वेन है, अभिशाप है, वो कुछ भी नहीं है। दुर्घटना हो गया उसके साथ। वैराग्य एक दुर्घटना है। हाँ, इसी के साथ यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर को जोड़ दिया जाए, ऑनेस्टी इन द हार्ट को जोड़ दिया जाए, तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी बन जाती है। वह एक होलसम पर्सनालिटी में आ जाता है, और वो कंप्लीट पर्सनालिटी ही साइंटिस्ट हो सकती है। दूसरे को भी वही पर्सनालिटी बनाएगा, और बहुत सारे प्रोडक्शंस आएंगे, वहां दुर्घटना नहीं होगा। इसकी ज्वलंत एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक फिजिसिस्ट और एक केमिस्ट में कोई अंतर होती है? व्यक्तित्व में कोई अंतर होती है? एक केमिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट का जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर में कितना विभक्त होती है? कोई। एक फिजिसिस्ट में जो कैरेक्टर आती है, केमिस्ट में वही कैरेक्टर होती है। दोनों वैज्ञानिक होते हैं, दोनों एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करते हैं। और फिर जो है सो केमिकल इंजीनियर भी सिविल इंजीनियर के साथ काम करता है, मैकेनिकल इंजीनियर के साथ काम करता है। क्योंकि यदि आप देखें मैकेनिकल इंजीनियर को, ऑटोमोबाइल को देखिए, वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ की यूज होती है। पेट्रोलियम क्या है? एक केमिकल है कि नहीं? केमिस्ट ने पेट्रोलियम पदार्थ को, केमिस्ट ही जो है सो रिफाइंड करता है और सर्टेन ग्रुप्स देता है। किस ऑटोमोबाइल के लिए किस तरह की पेट्रोल की जरूरत होती है। आज यदि हवाई जहाज चलाए जाए तो उसमें एटीएफ की जरूरत होगी, मोटरसाइकिल चलाए जाए तो पेट्रोल की जरूरत होती है, और यदि आप ट्रक चलाएं तो डीजल की जरूरत होती है कि नहीं? तो ये सभी की विभक्ति किसने किया? वो प्रोडक्ट किसने दिया? केमिकल इंजीनियर ने दिया। लेकिन इंजन किसने बनाया? ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने बनाया। उसी तरह मोटरसाइकिल का जो चैसिस वगैरह है वो किसने बनाया? मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया। और उसमें चला कौन? सिविल इंजीनियर। क्योंकि उसे साइट विजन करने, हाइड्रो पावर देखना है, रोड चलाने, रोड में वो कराना है। तो केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल जितने इंजीनियर्स का प्रोडक्ट है उस सबको कौन चलाता है? तो सिविल इंजीनियर। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर बड़ा हो गया और सिविल इंजीनियर छोटा हो गया, तो होगा कभी? कभी नहीं होगा। कैन एनीवन बी ग्रेटर देन अनदर? देखो, उसी तरह ये तीन लॉ को फॉर्म करने वाला इंसान एक ही तरह का नहीं हो सकता। अध्यात्म में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज का सब ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज का सब ब्रांचेज है। तब उस सब में साइंटिस्ट जो होते हैं उन सब का एक ही इसी लॉ को फॉर्म रोड पे चलते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट संसार को देते रहते हैं, और अंतिम अवस्था में मुक्त होकर के उनकी अपनी इच्छा के बावजूद वो मोबिलाइज हो जाते हैं। तो ये चीजें पढ़ाने से थोड़ी होगा, साधना करने पड़ेगी आपको। और आप कहेंगे तो आपको या तो आप रिप्रोडक्शन में जाओ, वीडियो को यूज करो, बच्चे उत्पादन करो, घर परिवार को पालो, जिस तरह ऑर्डिनरी लाइफ पास करता है दूसरा आदमी उसमें लगो। ये जगह ज्ञान की है। मैं ज्ञान सिखाता हूं, ज्ञान में लगाना चाहता हूं। यदि ज्ञान में लगोगे तो तुम्हें माता पिता भाई बंधु सबकी विपरीत जाना पड़ेगा। हाँ, उनके प्रति आप उत्तरदायित्व तो लें, आप कमाए हुए धन उनको दे दें कि मैंने आज इस महीने में इतना कमाया, तुम इससे अपना घर परिवार चलो, इससे ज्यादा मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि मैंने उस काम का जवाबदेही लिया हुआ है। यदि आप काम नहीं करेंगे तो वहां चीटिंग होगा। यदि चीटिंग होगा तो तुम ऑनेस्टी इन द हार्ट को ही छोड़ रहे हो। मेरा काम क्या करो, अब लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। आप अपने लिए, आप स्वयं में स्थित नहीं होंगे। आप ईमानदारिता को शुरू का ही थर्ड लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म को आपने छोड़ दिया। स्पिरिचुअल साइंस की जो तीसरी सिद्धांत है उसी सिद्धांत को बर्बाद कर दिया। तो हृदय कठोर करना। असफलताएं क्यों आती है? असफलताएं इसीलिए आती है कि मनुष्य अपने कर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता।
एक भी चीज को यदि माइनस करोगे, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करोगे, ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो दुर्घटना होगी, असफलता आ जाएगी। यदि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को रखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर को रखोगे और ऑनेस्टी इन द हार्ट को नहीं रखोगे, तब भी असफलता आ जाएगी। तो ये तीनों चीजें बेसिक लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है जो स्वामी जी ने दिया। जो आपको मैंने, तो ये तीनों चीजों को आत्मसात करने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे और दिन को आपको यूज करने पड़ेंगे, बस इसी सिद्धांत के लिए। यदि नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, यदि कर सकते हो तो अपनाओ। आज विवेकानंद की थ्योरी सारे संसार में जाते हैं, लेकिन विवेकानंद ने की कही हुई बातें किसी ने नहीं अपनाया हुआ है। अब माता जी की उपासना होती, रामकृष्ण परमहंस मठ बन गया। अब रामकृष्ण परमहंस ज्ञान को प्राप्त हुए थे, तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या था? काली की उपासना। अब उपासना करते करते उनकी स्तन बड़ा हो गया, उनको रजस्वला होने लगी, क्योंकि उनके अंदर में काली वास कर गई। वो बोलते थे तो उनके भीतर से स्त्री की आवाज आती थी, वो स्वयं काली बन गए। और यही सिद्धांत उनके चेलाओं ने भी लेना शुरू कर दिया। और क्या काली की उपासना से काम होती है? एक मार्ग था रामकृष्ण का। रामकृष्ण परमहंस ने मुसलमानों को सिद्ध किया, मुसलमान की थ्योरी को सिद्ध किया था, ईसाई की थ्योरी को सिद्ध किया था, जो मैंने भी किया बात। लेकिन कहां लगा मैं? देखिए, मैं स्वामी जी की उपासक हूं, मैं देवी का उपासक हूं, लेकिन मैं एक्सट्रैक्ट लेता हूं, ओनली ऑनेस्टी इन द हार्ट को नहीं पकड़ता। रामकृष्ण परमहंस ने हृदय में ईमानदारिता को ही, भक्ति को सिर्फ पकड़ लिया, तो उसके साथ दुर्घटना हो गया। लकीर का फकीर मत बनो, रामकृष्ण परमहंस भगवान हो गए, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो सही पथ पे थे। उन्होंने ऑनेस्टी इन द हार्ट को ही सिर्फ पकड़ा, और ऑनेस्टी इन द हार्ट को ही पकड़ने से कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर तुम्हें लेने पड़ेंगे, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड भी तुम्हें लेने पड़ेंगे। ऑनेस्टी इन द हार्ट का परिणाम क्या निकला कि उन्हें कैंसर हो गया, आदर्श में चले गए। घोड़ा आया, उसको भी वही प्रवचन किया, कुत्ता आया, उनको भी वही प्रवचन किया, भैंसा आया, उसको भी यही प्रवचन किया, तो उसको बोलते बोलते उसके गर्दन में जो है सो कैंसर हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑनेस्टी इन द हार्ट, आदर्श को सिद्ध किया उसने, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को माइनस किया। लेकिन अध्यात्म विज्ञान का जन्म न होने की वजह से, और उनके पास में कोई भी वे नहीं था सिवाय भक्ति की, वो नहीं जानते थे। वहीं पर तोतापुरी जो उनका गुरु थे, बाद में आए नागा तोतापुरी, तो उन्होंने 21 दिन तक समाधि लगवा दी रामकृष्ण परमहंस। काली ने नहीं लगवाई, काली तो हंसती थी। जब तोतापुरी आया तो ये पूछते हैं अपने माता जी से, हे माँ, हे भगवती, तुमने इसे क्यों भेजा मेरे पास? तुम्हें ज्ञान देने के। भक्ति से ज्ञान की उपज कहां से आई? उसकी जो आराध्य थी माता जी भगवती, वो कहती है कि तुम्हें ज्ञान देने के लिए मैंने तोतापुरी को बुलवाया, तोतापुरी नागा को बुलवाया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को सिद्ध करो, आराध्य कहते हैं। तो जब वो ध्यान लगाते थे तो तोतापुरी कहते थे इस तरह ध्यान लगाओ, तो वो कहते थे कि मैं कैसे ध्यान लगाऊं? जब भी आंख बंद करता हूं माता जी को देखता हूं, हंसती रहती है। अब उसके खिलखिलाती हुई हंसी को छोड़ ही नहीं सकता हूं। संसार चलती है ज्ञान और कर्म से, बिना कर्म से संसार नहीं चलती। कर्म में भगवान का वास है। कृष्ण कहते हैं कि मेरा वास ही कर्म में, यदि मैं कर्म ना करूं तो दुर्घटना हो जाए। तोतापुरी आया, उनको जो है सो, क्यों तुम्हारे अंदर से तुम्हारे माता को मैं अभी हटाता हूं, चलो। और एक वो खपटा लिए, मिट्टी का वो टूटा हुआ बर्तन का जो खपटा होता है वो लिए, और उनके आज्ञा चक्र में ऐसे प्रेस कर दिया। रामकृष्ण परमहंस 21 दिन तक जो है सो चले गए समाधि। उनकी तोतापुरी उनका ध्यान तोड़ते थे, फिर चली जाती। ये समाधि ऐसी होती, आने का मन ही नहीं करता।
बदन टूट जाते हैं। एक बार इस संसार को छोड़ करके परमार्थ में चले जाओ तो फिर इस संसार में आने में इतना परेशानी होती है, इतना कष्ट होता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए स्वामी जी ने इस लॉ को फॉर्म किया और कहा कि यही 3 लॉ है जो मैंने गुफा से 3 एप्पल्स के रूप में तुम लोगों के सामने लाया। उन्होंने एप्पल्स वर्ड क्यों यूज किया? कोई भी ऋषि डायरेक्ट नहीं बोलता। देखो चरित्र विज्ञान में लिखा हुआ है, डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए समर्पित। कितने बड़े महापुरुष थे वो। 8 महीने तक कंटिन्यू पद्मासन पे लगा लिए समाधि, टूटती ही नहीं। प्रथम समाधि वो गंगोत्री में लगाए हुए थे, जो 3 दिन तक की 72 घंटा की समाधि थी। विद्यानंद विदेह से वो संन्यास लिए थे। विद्यानंद विदेह के साथ रजौरी गार्डन दिल्ली में, अजमेर में उन्होंने उनके साथ सानिध्य प्राप्त। आप जानते हैं विद्यानंद विदेह ने स्वामी सच्चिदानंद विशुद्ध देव को किस तरह से जो है सो ट्रेनिंग दिया था। उनको कहा 3 महीने तक सिर्फ चीनी के बल पर जियो, तो जिह्वा पे चीनी घसते थे वो, यही सिद्धि थी उनकी। कोई योगासन नहीं, कुछ नहीं। जब 3 महीने तक चीनी घसाई होती थी जिह्वा पे, तो 3 महीने के बाद स्वामी जी को उनके गुरु कहते थे अब नमक घसो, तो 5 किलो नमक लेकर के वो 3 महीने तक घसते रहते थे। कोई काम नहीं करते थे, प्रवचन सुनते रहते थे। ये अपने एकांत में करते रहते थे। करोगे आप लोग, करेंगे? यदि तुम में सद्वृत्ति हो, सद्भाव हो, तुम यदि चरित्रवान हो, तो पैसे की कोई कमी ही नहीं होगी। आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पैसे के पीछे दौड़ने वाला इंसान कभी आध्यात्मिक होगा? कभी नहीं होगा। उसको लात के नीचे दबा करके रखो। जिस रोज पैसे को सर पे लाओगे वो मत बढ़ा देगा। हर आवश्यकताएं पूरी होंगी, क्योंकि वो ज्ञान हासिल नहीं है उसमें। रजनीश मर गया तो मां रोने लगी और कही मुझे पता ही नहीं था चला कि 9 महीने तक मेरे गर्भ में मैं भगवान को पाल करके रखा। रजनीश की मां बोलती है और अपने सामने अपने पुत्र की लाश को देखती और रोती, आंख से आंसू आए। मुझे पता चलता कि मेरे पेट में भगवान है तो मैं कितना बड़ा भक्तिनी हो गई होती। देखो कितने लाखों मनुष्य भगवान बोलता है रजनीश, और वो सचमुच भगवान ही थे। वो तो मैं कुछ कभी निंदा उनका इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोगों को सिखाने हैं कि चक्कर में मत पड़ो। तो भगवान थे तो अपने लिए थे भाई, दूसरे के लिए भगवान थोड़ी थे। अपने चक्कर में सबको फंसाया हुआ है। सर्टेन ग्लैंड्स जो है उसको सेग्रीगेट करते हैं, वो एनर्जी के चक्कर में फंसे हुए, उसकी ऑरा में फंसा हुआ है। तो सांसारिक माया को छोड़ दिया, परमार्थिक माया में फंस गया। वो महामाया है, अब मुक्त नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ लिख करके देता हूं कि रजनीश के जितने भी चेले हैं वो मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं मुक्त हो सकता, ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता। इतना बड़ा दंभ, इतनी बड़ी अहंकार है उन लोगों में। अपने चेला को पालना, मैं ये मिशन चलाऊंगा, वो मिशन चलाऊंगा, सब मिशन चलाने के चक्कर में कोई भी साइंटिस्ट नहीं बन पा रहा। न्यूट्रल स्टेज को कोई प्राप्ति ही नहीं करता। एक अहंकार, एक बेवकूफी, किस तरह पे प्रॉस्पेरिटी को लाना, किस तरह पैसे कमाना। तो मान, स्त्री और धन के चक्कर में जितने रजनीश के चेले पड़े हुए हैं उतना की कोई नहीं पड़ा हुआ है। और रजनीश एक ऐसा शख्स थे, जितना गालियां उन्होंने सनातन धर्मियों को किया उतना किसी ने किसी को नहीं किया होगा। सनातन धर्म की जो उन्होंने निंदा की, गायत्री उपासकों की निंदा की, ये बातें ठीक थी, लेकिन गायत्री उपासक गलत नहीं होते। वहीं पर महामनमना मालवीय जी थे, 24 महापुरुष शरण से उन्होंने गायत्री सिद्ध की थी। तुम्हें इस गायत्री सिद्ध करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख करके देता हूं। मालवीय जी की तस्वीर आगे रखो और खुद निश्चल होकर के उनकी तस्वीर को देखो, सभी सिद्धियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैं कैसे इस तरह से बोलता हूं? इन महापुरुषों की आशीर्वाद लगी। मैं रजनीश साहब को देखता हूं, रजनीश साहब 7 इयर्स तक मुझे प्रोटेक्ट किए हुए। कहां गया मैं नाचने गाने के लिए उन लोगों के चक्रों में? मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि ये गलत वे है, नाचने गाने से कुछ नहीं होता। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि बिल्ली भगवान का खोज करे तो बिल्ली का भगवान बिल्ली के ही रूप में आभूषण ग्रस्त होंगे, आभूषण लगाएंगे। बिल्ली जैसे हमारे हनुमान जी हैं, कितने बड़े बड़े सोने की मुकुट पहनते हैं, गदा रखते हैं, उसी तरह बिल्ली हनुमान जी होगा और बिल्ली का गदा होगा बिल्ली के रूप में।
बिल्ली के रूप में आप हनुमान जी, राम को और लक्ष्मण को देखेंगे, मनुष्य के रूप में नहीं देखेंगे। इसका ज्वलंत एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूं, आज चले जाओ तुम तिब्बत, तो जितने बुद्ध भगवान की तस्वीरें वहां होगी तिब्बतियन की तरह होगा, उसका फेस तिब्बत जैसे होंगे, मंगोलियन फेस होगा। जापानीज जाओ, जापानीज का भगवान का मुंह चेहरा देखो, वहां मूर्ति होगा। जापानी के जितने जैसे मूर्ति मुंह तस्वीर होते हैं ना, वहां के लोगों का जो फेस होता है वही फेस होते हैं भगवान बुद्ध का। इंडोनेशिया जाओ, इंडोनेशियन की तरह भगवान बुद्ध दिखेंगे आपको। ब्राजील जाओ, ब्राजीलियन की तरह आपको भगवान बुद्ध दिखेंगे। अरे यार, भगवान बुद्ध तो नेपाल के थे, नेपाली की तरह दिखना चाहिए, सभी जगह की नहीं दिखना चाहिए। ये रेस होते हैं जो अपने भगवान को क्रिएट करते हैं। रजनीश के चेलाओं ने भगवान बना दिया अपने गुरु को, और रजनीश नहीं बन पाया। रजनीश एक आयाम में नहीं रहे, वो हर तरह की पुस्तकें पढ़ा, हर तरह की बातें वो जानते थे, सत्य को प्राप्त किए हुए मनुष्य थे। लेकिन उनका चेला कितना सत्य को प्राप्त किया? जाकर के उनका जाओ किसी रजनीश के चेले को, एक दुपट्टा को उसकी तान दो, देखो उसमें कितना क्रोध आ जाती है कि नहीं? तो ये बातें रेशियल डिस्टिंक्शन पे नहीं जानी। अपने देश को बचाना चाहते हैं तो विशुद्ध संघ के लिए प्राण प्रण से लगो। मुझे वो युवा की जरूरत है जो दिन रात एक ही चीजें सोते हैं। डिसीजन आपको करने हैं, आपके अंदर में मैं घुस करके डिसीजन नहीं करूंगा, मोह आपको त्याग करने। लेकिन इतना कह देता हूं, जिसके लिए भी जो कुछ भी करोगे वो सब निरर्थक होगा। लेकिन ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए, कर्म के लिए यदि कुछ करो, इस 3 चीजों के लिए करो, तो तुम्हारी जीवन सार्थक हो जाएगा।